नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी छात्रों के लिए खास है यदि आप 2024 में आईटीआई में एडमिशन लेने वाले हैं। यदि आपने मन बना लिया है कि 2024 में आपको आईटीआई में एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने से पहले आपको ये वीडियो पूरा ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि यदि 2024 में आपने आईटीआई में एडमिशन लेने का मन बना लिया है तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है जिससे कि आपका एडमिशन निरस्त ना हो या फिर एडमिशन ना हो पाए। तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिन पॉइंट्स को आपको समझना होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कई सारे छात्र जो हैं तो एडमिशन के समय में ऐसी गड़बड़ियां कर देते हैं जिसके कारण उनका आईटीआई में एडमिशन नहीं हो पाता है। तो कौन कौन सी ऐसे बातें हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा अंत तक। ये आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आईटीआई से जुड़ी हुई संबंधित समस्त जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। हम बात करें तो सबसे पहले आईटीआई में एडमिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स आपका होता है आपकी 10th की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स होता है, क्योंकि इसी के बेस पे आपका आईटीआई में एडमिशन किया जाएगा। आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए आपके पास 10वीं की अंक सूची होना चाहिए। 10वीं की अंक सूची वो भी वैलिड बोर्ड से होना चाहिए। वैलिड बोर्ड का मतलब ये होता है कि राज्य में कई सारे बोर्ड चलाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बोर्ड मान्यता प्राप्त होते हैं जिनका जो है आईटीआई में एडमिशन के लिए मांगा जाता है, और कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जिनकी मान्यता जो है तो नहीं रहती है लेकिन वो बोर्ड चल रहे होते हैं। तो आज के वीडियो में आपको जो है तो मैं बताऊंगा कि आप कैसे पता करेंगे कि आपने जिस बोर्ड से 10वीं की पढ़ाई करी हुई है, 10वीं पास किया हुआ है, वो बोर्ड आईटीआई करने के लिए मान्य है कि नहीं है। इसको मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो पे बने रहिए अंत तक, ठीक है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपका है तो वो है आपके पास जो है तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि अब आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया गया है। साथ में आपके पास आपकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी जाति प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एसटी एससी या फिर आप ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र से आपकी सीटें जो रिजर्व रहती हैं उनका फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि आईटीआई के एडमिशन के समय जब उसकी काउंसलिंग होती है तो हर एक कैटेगरी के लिए सीटें रिजर्व रहती हैं। तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि आप एसटी एससी ओबीसी के हो, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए थर्ड जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो वो है आपका निवास प्रमाण पत्र। आप किस राज्य के रहने वाले हो ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र में आपसे आपकी आइडेंटिटी का पता चल जाता है कि आप इस राज्य के इस जिले के निवासी हैं। फिर इसके बाद निवास प्रमाण पत्र सारी ही कैटेगरी के छात्रों को देना होगा। इसके बाद आता है आपका आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र में आपको वो आय प्रमाण पत्र लगाना है जो आपके पिताजी के नाम पे बना हुआ होगा, ठीक है। आपके पिताजी की वार्षिक आय कितनी है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको आय प्रमाण पत्र से स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो एसटी एससी ओबीसी के जो छात्र हैं उनको आय प्रमाण पत्र लगाना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपकी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में और जो है तो उनमें से आपका आ जाएगा, आपको फ़ोटो देनी होगी करंट की, आपको 4 पासपोर्ट फाइल की फ़ोटो देनी होगी, ठीक है। साथ में आपको समग्र आईडी देनी होगी। समग्र आईडी जिसको चाइल्ड आईडी भी कहते हैं वो भी आपको यहाँ देना होगा एडमिशन के समय ही। फिर साथ में आपको लास्ट में आपको अपनी टीसी देनी होगी। यदि आपने 10वीं कर लिया है या फिर 12वीं कर लिया है और आपको आईटीआई में एडमिशन लेना है तो आपको एडमिशन के समय जब फॉर्म भरेंगे तब टीसी नहीं लगेगी। आपकी टीसी कब लगेगी, जब आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा कॉलेज में, उस समय आपको टीसी देना होगा, ठीक है। टीसी के साथ साथ आपको बता दूं कि यदि कई सारे छात्र जो है तो जैसे 10वीं करी उसके बाद उन्होंने 1-2 साल का गैप कर दिया, गैप करने के बाद वो आईटीआई में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। गैप सर्टिफिकेट 100 रुपये के स्टाम्प में आपको नोटराइज करा के और उसको अपने कॉलेज में जमा कर देना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं आईटीआई एडमिशन कंप्लीट कराने के लिए। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप 10वीं वैलिड बोर्ड से यदि आपने किया है तो ये कैसे पता करेंगे। तो मैं आपको एक पीडीएफ की लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको उसमें से जाके पीडीएफ में जाके आपको क्या करना है कि आपको अपने बोर्ड का नाम चूज़ करना है। यदि आप मान लीजिए या फिर आप मुंबई के हो या फिर दिल्ली के हो, एमपी के हो, कहीं के भी हो, तो वहाँ स्टेट में जितने भी बोर्ड चलते हैं उस स्टेट के उसकी पूरी लिस्ट
उसमें दी गई है, आप वहाँ से जाके चेक कर पाएंगे कि आपने जिस भी बोर्ड से 10वीं करा है तो वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है। यदि उस बोर्ड की लिस्ट में यदि आपके बोर्ड का नाम नहीं है तो फिर आपका ITI में एडमिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा ITI एडमिशन लेने से पहले। अब बात करते हैं 2024 में ITI का एडमिशन जो है तो कब से चालू होने वाला है। तो दोस्तों ITI के एडमिशन चालू होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। इस महीने के लास्ट, अप्रैल महीने के लास्ट में ITI का एडमिशन फॉर्म आ सकता है या फिर उससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि देखिए अभी तक कई ऐसे राज्य हैं जहां 10वीं का रिजल्ट नहीं निकाला गया है। ITI में एडमिशन लेने के लिए 10वीं की मार्कशीट के आधार पर ही एडमिशन होता है। तो 10वीं का जब रिजल्ट आ जाता है, 10th का रिजल्ट जब आ जाता है, उसके बाद ही ITI में एडमिशन चालू कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि कोई डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक बने रहिएगा चैनल पे। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए समस्त हमारे दोस्तों को, तो मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।